हेलो दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। बहुत बहुत आपका स्वागत है डार्क वेव्स 24 में एक बार फिर। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, वो सबसे अलग है। मेरे एक फॉरेन के दोस्त जिनका नाम रिचर्ड है, वो एक्चुअली यूएसए में रहते हैं। हालांकि वो कुछ दावा तो करते नहीं इस कहानी में, बट उन्होंने जो मुझे बताया है वो मैं आपके साझा करने जा रहा हूं। ये कहानी कैलिफोर्निया यूएस से, जी हाँ, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, और आज इसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। ये कहानी कैथरीन, एक लड़की की है जो कैलिफोर्निया में रहा करती थी। उसकी उम्र तकरीबन 18 वर्ष की होगी। कैथरीन पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी दोस्तों, बहुत तेज। हालांकि उसके दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, मगर वो ज्यादातर पढ़ाई में अपनी रुचि दिखाती थी, क्योंकि उसके घर की माली हालत ऐसी थी कि वो ऐश करे या घूमे फिरे, तो वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती थी कॉलेज में। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कैथरीन के एग्जाम्स में और उसका रिजल्ट आया। कैथरीन टॉपर हो गई और फर्स्ट क्लास से पास हुई। कैथरीन के पेरेंट्स बहुत खुश हुए। उसने ये बोला कि कैथरीन, हमें पता था कि एक दिन तुम हमारा सर घर से ऊंचा करोगी। बेटा, तुम तो जानती हो कि हम लोगों की माली हालत अच्छी नहीं है। कैथरीन ने कुछ ही दिन बाद वॉशिंगटन, जो अमेरिका की राजधानी है, उसमें जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। जॉब के लिए अप्लाई करते ही वहां से मेल आ गया कि आपको नौकरी मिल चुकी है। कैथरीन दोस्तों बहुत खुश हुई और उसने वॉशिंगटन जाने का फैसला किया। कुछ ही दिन बाद कैथरीन वॉशिंगटन निकल गई। वॉशिंगटन पहुंचती वो उस कंपनी में गई जहां उसको नौकरी का ऑफर था और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। कैथरीन बहुत खुश हुई अपनी नई नौकरी से। उसका डेली का यही काम था, वो सुबह जाती, रात को आती, सुबह जाती, रात को आती। ऐसे ही करते करते कैथरीन के पास अच्छे खासे पैसे भी हो गए। पर दोस्तों अकेलापन, जी हाँ, अकेलापन कैथरीन को काटने लगा, क्योंकि 6 महीने हो गए नौकरी करते हुए। बार बार वो कैलिफोर्निया जा नहीं सकती थी, क्योंकि वॉशिंगटन से कैलिफोर्निया काफी दूरी में है। वो अपने पैसे बचाना चाहती थी, क्योंकि अपनी परिवार वालों के लिए वो कुछ कर सके। इसलिए कैथरीन ने वॉशिंगटन में अपार्टमेंट पहले से ही ले लिया था और 6 महीने हो गए उसे नौकरी करते करते। अब कैथरीन बोरियत होने लगी और उसे अकेलापन काटने लग गया। कैथरीन ने गूगल में सर्च किया कि क्या सैटरडे नाइट वीकेंड में क्या कौन कौन सी जगह है कैलिफोर्निया में। तो कैथरीन ने देखा कि कैलिफोर्निया नाइट क्लब है, वहां पे मैं जा सकती हूँ। कैथरीन गई सैटरडे नाइट को, वीकेंड में नाइट क्लब। वहां अपने दोस्तों के साथ, जो उसके कलीग थे ऑफिस के, खूब उसने एंजॉय किया। नाइट क्लब में खूब उसने ड्रिंक की और पहली बार ऐसी चकाचौंध वाली दुनिया देखी, जो कि वॉशिंगटन में मानी जाती है एक बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा शहर और अमेरिका की राजधानी, जहां चारों तरफ सिर्फ चमगाहट और रोशनी है। कैथरीन को अब नाइट क्लब की लत लग गई। वो हर वीकेंड जाती, पीती, खाती, ड्रिंक करती और अपने दोस्तों के साथ मजे लेती। एक दिन कैथरीन कैलिफोर्निया नाइट क्लब में जैसे ही घुसी, उस दिन उसको काफी लेट हो गया और जो उसकी सबसे नजदीकी दोस्त थी रुचि, वो भी चली गई। कैथरीन अकेले टुन हो गई पीते पीते। सामने उसको एक लड़का घूरता रहा, काफी देर तक देखता रहा। उसने बोला, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? कैथरीन ने बोला, बिल्कुल। जोसेफ ने बोला, तुम्हारा, उसका नाम जोसेफ था। उस लड़के ने बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला, कैथरीन। और कैथरीन ने बोला, तुम्हारा नाम? बोला, जोसेफ। यहां मैं अक्सर आया जाया करता हूं नाइट क्लब में।
आज तुमको देखा और तुम मुझे अच्छी लगी, क्यों ना हम दोस्त बन जाए। कैथलीन थोड़ी सोच समझ के कुछ जानकारी लेने के बाद ही दोस्ती करती थी, क्योंकि एक तो कैलिफोर्निया में से थी जो कि बहुत बड़ा शहर नहीं था वॉशिंगटन के मुकाबले। कैथलीन ने बोली, मैं अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती, पर हाँ तुम भी मुझे अच्छे लगे तो हम दोस्त बन सकते हैं। कैथलीन जोसेफ दोस्त बन गए। कई दिन बीते, कई हफ्ते बीते, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर इस नाइट क्लब में मिलते थे, और कैथलीन कभी उसके साथ कहीं बाहर नहीं गई। वो सिर्फ नाइट क्लब तक ही दोस्ती रखना चाहती थी। इस दोस्ती को 1-1.5 महीने हो गए। कैथलीन ने बोला जोसेफ से कि तुम काम क्या करते हो। जोसेफ बोला, मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, मैं बहुत पैसे कमाता हूं, और आज इस नाइट क्लब में मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कैथलीन। कैथलीन ने बोला, बोलो। जोसेफ ने बोला, क्यों ना कैथलीन हम अकेले कहीं जाएं जहां तुम और मैं रहें। कैथलीन ने बोला, मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती हूँ जोसेफ, और मैं अकेले ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे अभी जाने में सिर्फ 1-1.5 महीने हुए हैं, और 1-1.5 महीने में कौन क्या है मुझे कैसे पता। जोसेफ ने बोला, अच्छा तो तुम मेरी दोस्ती में शक कर रही हो, मुझे एक खराब आदमी समझ रही हो, मतलब मुझे अपने लायक नहीं समझती। कैथलीन ने बोला, देखो जोसेफ, मुझे कुछ समय चाहिए। जोसेफ ने बोला, समय चाहिए, ठीक है, चलो, बहुत अच्छे। जोसेफ ने देखा कि कैथलीन उसके बातों में नहीं आ रही है। जोसेफ ने उससे आग छुपा के उसके ड्रिंक में कुछ नशीली दवाई मिला दी। जोसेफ ने बोला, ठीक है कैथलीन, अब हम यहां से चलते हैं, और ये लास्ट ड्रिंक तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। कैथलीन ने सोचा, चलो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, और उसने वो ड्रिंक पी ली। जैसे ही उसने ड्रिंक पी, उसे नशा आने लग गया और वो बेहोश हो गई। बेहोश होते ही जोसेफ उसको देखता रहा और बोला कि कैथलीन, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। और ऐसे ही कहते वो पता नहीं किस दुनिया में चली गई। तो दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि कैथलीन के साथ क्या हुआ और जोसेफ ने क्या किया, जोसेफ कौन था, तो इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। मैं जल्दी इसका दूसरा भाग लेके आऊंगा कि आखिर कैथलीन के साथ आगे क्या हुआ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।